नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइस आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का पार्ट 2। अगर आप में से कुछ एस्पायरेंट ऐसे भी हैं जो पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले जाइए पार्ट 1 देखिए, अपनी भी एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 2 में आपको बहुत हाई लेवल चीज़ें देखने को मिलेगी और जरूरी भी है। एग्जाम्स के मेंस इवेंट्स एसएससी सीजीएल के मेंस से भी ऊपर लेवल की बात आज हम करने वाले हैं। अगर इसके अलावा बात करें सर आज के सेशन में क्या क्या होगा, तो मैं इसमें छोटी सी 2 टॉपिक भी शामिल कर दिया हूं जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे कई बार एक सवाल बन जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसको भी आज हम रिकवर कर लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइज रेशनल और इरेशनल नंबर पे भी हम बात कर लेंगे इसी वीडियो में। तो फटाफट से गाइज अपने एंड से सेशन को आप क्या करें शेयर करना स्टार्ट करिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेशन में है क्या और किस तरीके से सेशन को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है कि बहुत कुछ नई सीखेंगे आप, नए तरीके सीखने वाले हैं आप, ठीक है। चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सवालों से बात करेंगे क्योंकि आपको मैंने बेसिक सब कुछ पढ़ा चुके हैं इसका पार्ट 1 वीडियो में, ठीक। अब देखिए, अगर हम पहले थोड़ा सा रिकैप करा दें कुछ चीज़ों को। अगर हम जीरो की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो जीरो की बात अगर हम करते थे सर, जीरो का मतलब सीधा था 10 और 10 का मतलब दिमाग में आता था 2 और 5 का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एक जीरो बनाना है मतलब 10 बनाइए, 10 बनाना है मतलब 1 2 और 1 5 होना आपके पास बेहद जरूरी है, वरना आप नहीं बना पाएंगे। तो सर एक बात करिएगा कि हाँ, उसमें हम बोले थे कि देखिए 2 और 5 का जो पावर होगा इसमें से जो मिनिमम पावर होगा वही आंसर डिसाइड करता था। क्योंकि अगर मान लीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि सर 2 का पावर अगर 10 है और यहाँ पे 5 का पावर अगर 7 है, तो यहाँ पे कितना जीरो बनेगा? आप बोलोगे सर देखिएगा जिसका पावर कम है वही उतना ही जीरो बनेगा। क्यों बता रहा हूं सर, 7 5 के बाद तो 5 आना बंद हो जाएगा, तो क्या अकेले 10 बना देगा? अकेले 2 10 बना सकता नहीं। क्या अकेले 5 10 बना सकता नहीं? तो याद रखिएगा दोनों में से कोई भी अगर एक खत्म हो गया तो जीरो बनने की संभावना भी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो विशेष तौर पर एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि कभी जीरो की बात किया जाए इसका मतलब दिमाग में 10 चलना चाहिए, 10 का मतलब 1 2 और 1 5 चलना चाहिए। इनमें से जो देखिए जिनका भी पावर मिनिमम होगा उतना ही जीरो आपके पास अवेलेबल है। ये छोटी सी रिकैप करा दिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगता है आप लोगों को आना चाहिए और जो पार्ट 1 देख चुके हैं तो उसको आ ही गया होगा, 100% आ गया होगा, ठीक है। तो सीधा सर हाँ, इसमें से कुछ बातें ऐसा कहा था कि देखिए आमतौर पे क्या होगा, 2 हमेशा ज्यादा छुपे रहते हैं और 5 हमेशा कम होते हैं। और फैक्टोरियल वाले ये टर्म है तो 100% सही है। हाँ, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है तो वहाँ रिस्क नहीं लेना और आपको दोनों पे चेक करनी है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल वाले टर्म है तो इसको हम डायरेक्ट 5 निकाल लेंगे सीधा। फैक्टोरियल वाले जब भी सवाल आए तो आप सीधा बोलो सर जितना 5 उतना जीरो, तो जीरो का मतलब 5 हो जाती है कब? जब भी फैक्टोरियल वाले टर्म होती है। तो हमने कोई फॉर्मूले पे बात यहाँ पे नहीं किया और ना करेंगे, ठीक है। आइए आंसर क्यों रुक करना चाहेंगे हम लोग। सर पहले 34 फैक्टोरियल में बताओ कितने 5 छुपे हैं। हम बोले 5 निकालने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि 5 से डिवाइड करो किसको, 34 को करिएगा। इस कितना बार में जाएगा सर? 5 छक जाएगा है ना, 5 से जाएगा एक बार में, मतलब सर इसको जोड़ देंगे कितना होगा? 7। मतलब ओवरऑल आप बात करें सर यहाँ पे 5 का पावर कितना होगा? 7 होगा। मतलब सर 7 5 छुपा हुआ है किसमें? 34 फैक्टोरियल में। आइए तो इसको हम सीधा निकालेंगे सर, 5 टू द पावर ये 7 हो जाएगा। और अगर आप बात करें 6 फैक्टोरियल रहने दीजिए इसको, 6 फैक्टोरियल को चाहेंगे तो उसको ब्रेक करेंगे तो उसका मान होता है 720। तो यहाँ पे लिखना चाहिए आपको क्या कि 5 टू द पावर 7 और इसका पावर हो जाएगा क्या? 720। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर 7 से इंटू होगा तो 5 टू द पावर होगा 5040। मतलब सर इतना 5 छुपा है, इसका मतलब जीरो भी तो इतना ही छुपा होगा ना। तो यहाँ पे टोटल जीरो कितना हो जाएगा सर? 5040 जो है सो जीरो यहाँ पे छुपा हुआ है। इतने नंबर ऑफ जीरो जो है मिलेंगे आपको इस टर्म के अंदर। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो फटाफट से टिक करिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं और होगा भी क्यों, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक और उम्दा सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बेहतरीन सवाल है। इस तरह सवालों को हम किस तरह से हैंडल करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। आइए यहाँ पर अगर हर एक टर्म को देखें तो यहाँ पे सर ये 100 इंटू 1, ये 100 इंटू 2, ये 100 इंटू 3 और ये 100 इंटू 50। तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर अगर हम टर्म की बात करें तो ये 50 टर्म है, 50 टर्म है। क्यों? हर एक टर्म से आप 100 कॉमन कर सकते हैं। क्यों? इंटू में देख लो ना। तो सर अगर यहाँ पे टोटल 100 सभी से कॉमन करेंगे तो टर्म कितना? 50। तो सर कैसे पता चला? मैं लास्ट टर्म को ब्रेक कर देखो, 100 इंटू क्या 50 है, मतलब 50 टर्म है। तो अब 100 बाहर करोगे मतलब 100 टू दी पावर कितना? 50 बाहर हो जाएगा। बोलो अब क्या करेंगे? अंदर में क्या दिखेगा सर? ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, इंटू ये 3 दिख रहा है। इसे करते करते या कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 50 तक जाएंगे। बात समझ आया क्या? हम बोले हाँ सर, 1 से लेकर के 50 तक की प्रोडक्ट की बात कर लिया। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक बात बताना होगा कि आप जीरो ढूंढना। बोले हाँ जीरो ढूंढना। जीरो का मतलब 5 जनरली, क्योंकि मुझे पता है फैक्टोरियल से टर्म कहने के लेस हो गया, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? 50 फैक्टोरियल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है सर, इसको हम क्या लिख देंगे? हम लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो ये 10 का स्क्वायर है। हम बोले हाँ, और ये पावर क्या चला जाएगा? 50 रहने दीजिएगा। और ये जो टर्म हमारा है कितना है? 50 फैक्टोरियल है। आपको पता है 50 फैक्टोरियल में कितना जीरो होता है? कितना होता है सर भाई? कितना 5 छुपा है सर? 24।
24 नहीं 12, देखो 24 तो निकालोगे तो बोले ठीक है सर कर लेते हैं। आओ अब ये 50 उधर चला जाएगा, ये 10 को क्या लिख दूँ बताऊँ सर, 2 गुना कितना 5 है, और इसका पावर यहाँ देख सकते हैं कितना हो जाएगा सर, इसका पावर अगर बात करते हैं, हालांकि डायरेक्ट 5 निकाल दूँ, मुझे पता है सर 2 तो हमेशा ज़्यादा ही मिलने वाला है यहाँ पर भी, क्योंकि फैक्टोरियल कर रहा हूँ, सीधा 5 से आंसर डिसाइड करो तो सीधा 5 बोलो, डायरेक्ट 5 पे अटैक करो। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 2 गुना 5 था, हम बोले हाँ, और ये भी पावर कितना हो गया 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, इसमें जो है टोटल 12 5 छुपा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 का पावर डायरेक्ट लिख लो ना सर, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो क्या 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 भी चाहो तो निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा चैलेंज की बात नहीं है, वो आराम से निकल जाता है, लेकिन क्यों निकालेंगे तुम बताओ, और निकालोगे तो निकाल लो, ये 2 कितना होगा 47 हो जाएगा, देखिएगा ठीक है कितना हो जाएगा सर 47 निकलेगा, 2 निकाल के देख लेना। तो ओवरऑल क्या होगा सर, ये 2 का पावर कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 47, मतलब डायरेक्ट लिखिए सर कि 147 2 छुपा हुआ, हम बोले वेरी गुड। अगर आप बात करना चाहो तो ये 147 सर 5 डायरेक्ट बोलिए ना, हम बोले देखो 5 का पावर कितना 100 और वहाँ कितना 12, मतलब सर यहाँ पे 5 का पावर कितना 112 है, हम बोले बताओ दोनों में से मिनिमम पावर किसका है, तो आप बोले सर मिनिमम पावर इसका, मतलब इतना ही जीरो होगा, तो 112 जीरो कहाँ पे ऑप्शन वाले देखिए टिक करिएगा, मतलब सर 1120। मैं पहले कहा था जिसका भी पावर गाइज मिनिमम होगा वही उतना ही आंसर होने वाला, ठीक है। तो देख लीजिए आराम से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल उम्मीद करता हूँ क्लियर रहा होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त एक और खूबसूरत सवाल देखिएगा। इस तरह के सवाल जब भी पेपर में आती है मुझे लगता है कि आपको थोड़ी तकलीफ यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आमतौर पे सवाल बहुत नॉर्मल भी नहीं है और बहुत है ना, आप बोलेंगे बहुत टफ है वो भी नहीं है, बट ये आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा कि किस तरह से चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है सर। ये लगातार नंबर है और ये लगातार नंबर में कुछ कॉमन होने वाला बात तो है नहीं, हम बोले कॉमन नहीं होगा मतलब सवाल थोड़ी सी आपको समझ में आके लेंदी जा रहा है, हम बोले हाँ लेंदी तो जा रहा है, लेकिन लेंदी की है नहीं ना 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 लेंदी है नहीं, समझिए ध्यान से। अब मुझे बताइए हम क्या कर रहे हैं सर, ये इतने सारे टर्म है, मुझे पता है सर 2 तो हर एक टर्म के बाद मिल जाएगा, देखो तो 2 की संख्या हमेशा ज्यादा होगा और 5 हमेशा कम होगा, तो यार तो सीधा सीधा 5 निकाल लो ना, मुझे पता जो मिनिमम होगा वही आंसर होने वाला, सीधा सीधा 5 को कैलकुलेट करो आगे निकल जाओ। तो सर देखिए कौन कौन टर्म फर्जी दिख रहा है यहाँ पे, ये टर्म फर्जी, यहाँ पे एक भी 5 नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, हाँ 5 यहाँ मिलेगा, इसमें कोई 5 नहीं मिलेगा सर, ऐसे ऐसे आगे जाएंगे 50 में 5 मिलेगा सर, फिर आगे जाएंगे 55 पे 5 मिलेगा सर, ठीक है, आगे 60 पे जाएंगे और ये आगे आपको कहाँ तक जाएगा सर, ये टर्म से नहीं मिलेगा, इससे पहले एक टर्म रहा होगा 160 वहाँ पे 5 मिलेगा। हम बोले अच्छा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आएगा कि इससे 5 कहाँ का मिलने वाला है, ठीक है। हम बोले ठीक है सर। तो आखिर पहला जो टर्म होगा उसमें 45 पे 5 मिला होगा, ठीक है। सीरीज को बना लेते हैं एक बार, हम देख लेते हैं क्या है। हम बोले ठीक है 5 का चल रहा है और आगे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 160 पे मिलेगा। हम बोले अच्छा एक क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म पता कर लो, तो जीरो उतना ही होगा, क्यों हर एक टर्म में एक जीरो है, इसको 9 × 5 करो, इसको यहाँ पे क्या करोगे सर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 मिलेगा बताऊंगा, यहाँ पर भी एक 5 मिल रहा है सर, यहाँ पे 60 पर भी एक ही 5 मिल रहा है, तो पहले तो हम ये बता दें कि हर एक टर्म से एक 5 मिलेगा, इसको कॉमन कर लो। हाँ कुछ इससे टर्म यहाँ पर है बीच में जिसमें 2 डबल 5 मिलेगा, उसको अलग से हम लोग एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे, ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम लोग एपी का इस्तेमाल करके चीजें आसान कर लूंगा। देखना पहले नंबर ऑफ टर्म पता कर लो, हम बोले हाँ पता कर लेते हैं, कितने टर्म है सर, नंबर ऑफ टर्म निकालने पता करें, हम बोले हाँ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो 160 माइनस का 45 और अपन कॉमन डिफरेंस तो 55 का चल रहा है और ये प्लस का 1 होता है, तो सर 160 45 जगह 115 में से जाएगा, 5 से डिवाइड करो 23, मतलब क्या 23 + 1 का मतलब है 24, तो 24 टर्म का मतलब 24 जीरो तो नॉर्मल आ गया, क्यों हर एक टर्म से ये मान के चल रहा हूँ कि एक जीरो है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म थे बीच में जहाँ पर एक्स्ट्रा भी 5 है, उसको कैसे करोगे, हम बोले हाँ आओ, तो आपको बता दूं एक्स्ट्रा कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे, तो सर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जो है सो 5 निकाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा 5 का मतलब एक्स्ट्रा जीरो बात खत्म है, एक्स्ट्रा 5 कैसे निकलेगा भाई बताओ। हम बोले एक टर्म था कितना 50, अब देख लो 50 में कितने जीरो थे, मतलब कितने 5 थे सर, 25 गुने कितना हो जाएगा 2, 25 का मतलब 5 गुने 5 होता है, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है सो 5 छुपा हुआ था, ले लिए। अगर आप आ जाओ 75 पे, 75 पर भी आपको एक एक्स्ट्रा 5 मिलने वाला था सर, 100 पर जाएंगे तो 100 पर 2 5 तल की एक 5 आप सीरीज में लियो, एक तो छोड़ दिए थे ना, तो 100 पर एक लेना पड़ेगा। अगर आप 125 पर आएंगे तो टोटल 3 5 था, लेकिन आप एक ही 5 लिए थे, तो वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 5 आपने छोड़ दिया था, ठीक है। अब आगे अगर हम जाओगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बोले बताओ कहाँ जा सकते हैं सर, 120 से 150 जाएंगे, हम बोले 150 पे भी एक एक्स्ट्रा छोड़ दिए थे, तो टोटल आप बोलेंगे सर 6 अपने एक्स्ट्रा जीरो छोड़ा था, हम बोले वेरी गुड, जितना 5 उतना जीरो, तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 30 जीरो। देखो ऑप्शन में कहाँ पर है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, तो 30 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा सी जो राइट आंसर, देखिएगा ये बड़ा अच्छा सवाल है। और आज हम पहले कहते कि मेंस लेवल से थोड़ा ऊपर बात करेंगे तब तो बात बनेगी यार, समझो। आप टेस्ट सीरीज लगा लो, पैन इंडिया का किसी का लगा लो, एग्जाम में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले चुका हूं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो एक बेहतरीन सवाल है, लेकिन ये आपको बेवकूफ बनाने का पूरा प्रयास कर लिया है, लेकिन हम लोग बेवकूफ बनने वालों में से है नहीं, ठीक है।
रुक जाओ सर, 10 का मतलब आपने कहा था सर 1 2 और 1 5 होना बेहद जरूरी है। ठीक, आओ सवाल पढ़ो। बोला सर ये 1 से 1 3 5 मतलब हर ये ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसे है ना 999 तक चले गए हैं, और इसको बोला कि मल्टीप्लाई टुगेदर मतलब एक साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। हम बोले मुझे बताओ क्या 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने से कभी जीरो तुम्हें मिलेगा? बता दो, कोई बताओ। जीरो मिलना है तभी जब वहाँ कम से कम इवन नंबर कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, तो सर इसमें कहीं इवन नंबर तो है नहीं, जगह इवन नंबर है नहीं, मतलब जीरो कहाँ से बनेगा? तो सीधा सीधा आंसर मार देना भैया, एक भी जीरो नहीं बन रहा है। देख लो ना यार, किसी भी ऑड नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या जीरो मिल जाएगा तुमको? कहीं भी कहीं जीरो नहीं मिलने वाला। देख लो, जीरो मिलने के लिए कहीं ना कहीं 2 आपको दिखना चाहिए। 2 का मतलब है इवन नंबर। 6 आएगा तब भी उसमें 2 छुपा है, 8 आएगा तब भी छुपा हुआ है, अगर 4 आ गया तब भी 2 छुपा हुआ है। तो इवन नंबर की इसमें कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि यहाँ पर 0 0 है, एक भी जीरो नहीं है। मतलब समझ आया कि नहीं? चलिए, उम्मीद करते हैं सवाल बोल करके निकल गए हम, और सवाल बहुत टफ तो था भी नहीं। चलिए अगला एक और इसी तरीके से अंदाज में सवाल देखिएगा, मुझे लगता है गलत मत कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देख लो क्या है। ये सवाल है, पता नहीं कितने बच्चे सवाल को गलत कर देगा, उसी तरीके से आंसर मार के निकल जाओगे, लेकिन नहीं, गलती नहीं करना है। सवाल देखिए ध्यान से। सवाल का ये बोला है कि समझिएगा सर 1 से लगा 1 2 3 4 5 ऐसा कहा तक लेकर 1000 तक के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, तो एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो क्या बोलेगा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? पिछले सवाल से डिफरेंट सवाल है, समझना पड़ेगा। इस बार ना सिर्फ इवन नंबर है ना सिर्फ ऑड नंबर है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है मेरे दोस्त, समझिएगा। तो सर इसका मतलब सर ये 1 2 3 4 ऐसे करके अगर हम जाते हैं कहां तक सर, अगर ये हम चल जाएंगे 1000 तक, तो इसको क्या बोलेंगे? हम बोले भूल गए क्या? इसको 1000 फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सर 1 से लेकर 5 तक की प्रोडक्ट को 5 फैक्टोरियल बोलते थे सर, 1 से लेकर के 10 तक की प्रोडक्ट को हम लोग 10 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये 1000 तक को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 फैक्टोरियल होगा। तो बोलो सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, क्योंकि आपको पार्ट 1 में पूरी इसी पर तो मास्टर बना दिए थे आपको, तो सर नंबर ऑफ जीरो बता देंगे? हम बोले हाँ बता दूंगा। लो बस सीधा सीधा मुझे पता है कि सर 5 निकाल लो, क्योंकि 2 तो हमेशा ज्यादा मिलेगा, तो है ना। तो नंबर ऑफ जीरो ये हमेशा ज्यादा कब मिलेगा? फैक्टोरियल टर्म में। फैक्टोरियल का टर्म नहीं है तो ये बात तुम्हारा बोलना गलत होगा कि हमेशा 2 ही ज्यादा होगा। सर मैं कि ये 5 ही ज्यादा होगा या 2 ही ज्यादा होगा, ऐसा कमेंट अब नहीं कर सकते। सर कैसे निकालेंगे? हमने 5 से सीधा से भाग दो नहीं यार, 1000 को निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता दिया था आपको, फॉर्मूला मत सीखना। ठीक है, ये 200 बार में चला गया, 5 से जाएगा कितना बार में? बोलो 40 बार में जाएगा। 5 से चला गया कितना बार में? सर 8 बार में। 5 से चला गया कितना बार में? बोलो 1 बार में। समझा क्या? अब तो भाग लगना नहीं है, तो एक बार आप जोड़ना चाहेंगे जोड़ सकते हैं। सर देखिएगा ये 1000 को छोड़कर सबको एक बार जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 249। तो सर देखिए कितना जीरो आ गया? 249। तो देख लो सर 249 जीरो आ गया। कहाँ ऑप्शन में है? देखो फटाफट से, ऑप्शन में है ना 24924, ऑप्शन नंबर सी। टिक करिए आगे के लिए। बात समझ आया क्या? तो इस तरीके से स्क्रीन से फटाफट से लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा रहेगा, देख लीजिए फटाफट से। अगला सवाल ये रहा, और बेहतरीन सवाल मुझे लगता है। इस तरह के सवाल को अब देख करके, इसका रिप्रेजेंटेशंस को देख करके आपके अंदर एक डर पैदा हो गया होगा, लेकिन ये डर पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के सवालों को बेहद आसान तरीके से बनाएंगे, सेकंडों में बनाएंगे, बस आप देखते चलिएगा। बस एक बार जो है 1 टाइम इसको आप समझ लीजिए एक बार, अगली बार से इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, काफी फेमस टाइप का सवाल है, इस टाइप का बहुत पूछा जाता है। ठीक है सर, हर एक टर्म को सॉल्व करेंगे क्या? हम बोले हाँ सॉल्व करना होगा। हम बोले नहीं हो, अब दिमाग लगाओ, सॉल्व करने से बचने का कोई उपाय है क्या? हम बोले हाँ है। देखो सर यहाँ पे बेस सबका 3 है, कॉमन कर लो। हम बोले 3 सबसे छोटा पावर कौन है? 3 1 2 जो सब में अवेलेबल है, तो यहाँ पे 3 1 2 हम कॉमन कर सकते थे। हम बोले कर लो ना, तो यहाँ से बचेगा 3 का पावर 2 और यहाँ से बचेगा 3 का पावर 1 और यहाँ से तो -1 बचेगा सीधा सीधा। सर यहाँ पे कुछ कॉमन होगा? हम बोले देखो 2 का पावर सबसे छोटा कौन है? सर ये 65 है। हम बोले कॉमन करो उसको, क्या दिक्कत है? सर 2 टू द पावर 65 जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा? हम बोले यहाँ बचेगा कितना? 2 का पावर 2 -2 और यहाँ से बचेगा 1। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, कैलकुलेशन डायरेक्ट करूंगा मैं। 3 का पावर 121, यहाँ पे देख लो ये क्या है? 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 -1 कितना होगा? 4। तो 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ क्या बच रहा है? देखो 5। अब ये मत बोलना सर इसको सॉल्व करके बताओ 5 कहाँ से आया। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेसिक अच्छी होगी। ठीक है, आओ अब सर यहाँ पे एक ही 5 मिला। हम बोले हाँ, यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 टू द पावर 65 और यहाँ पे एक बार बताएं क्या बचेगा? रुको, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 4 में से 3 चलाएगा क्या होगा? 1। तो यहाँ से आ गया 1। हम बोले क्या दिख रहा है? 4 5 का पावर कितना? 1। हम बोले आपको क्या बोले थे हम? 0 हमें 3 नहीं दे सकती है, 3 से कोई मतलब नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। सर 0 का मतलब 5 और 2। हम बोले ढूंढ लो ना, ढूंढो जल्दी से ढूंढो। सर दोनों छुपा हुआ। हम बोले सबसे मिनिमम पावर किसका है? 5 का। कितना? 1। तो मतलब 1 0 है, बात खत्म है। अगर यहाँ पे 1 है तो भाई 1 ही 0 मिलना है। तो देख लो ऑप्शन कौन सा, टिक करिए आगे निकलिए। समझ आया क्या? तो इतना आसान सवाल होता है मेरे दोस्त, बस सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, फटाफट से टिक करिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा।